बताई गई हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि थोड़ा मैं आप लोगों को बताते हुए चलूँगा मैं। उसके बाद से जो है 38 जो है रामायणी का प्रारंभ करेंगे। योग वशिष्ठ में जो है ज्ञान की 7 भूमियों के बारे में बताया गया है, जो कबीरदास जी ने जिनका नाम लिया है। और वास्तव में ये योग में भी एक महत्वपूर्ण विषय है। ज्ञान भूमि ही शुभेच्छाख्या प्रथमा समुदाहृता विचारणा द्वितीया स्या तृतीया तनुमानसा सत्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात्तो संशक्तिनामिका पदार्थ भाविनी षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता। ये 7 प्रकार की भूमियां हैं और पहली भूमि है शुभेच्छा। शुभेच्छा क्या है? शुभेच्छा का तात्पर्य है कि परम तत्व की इच्छा, सत्य को पाने की कामना, मुमुक्ष, यह है शुभेच्छा। यदि कुछ आपके भीतर शुभेच्छा अच्छी चीज हो सकती है तो वह क्या हो सकती है? वह परम तत्व की इच्छा, उसी को शुभेच्छा कहते हैं। जिस साधक के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर परम तत्व को जानने की इच्छा होती है, कामना यदि वही होती है, उसके अलावा उसके अंदर और कोई कामना ही नहीं होती है। परम तत्व को जानना है तो जानना है, और किसी अन्य तत्व के बारे में नहीं जानना है, उसी के बारे में हमें जानना है, उसी की कामना करनी है, उसी के बारे में सोचना है, उसी के बारे में बातें करनी है। मुमुक्ष, इच्छा रखने वाला, ईश्वर की, परम तत्व की इच्छा रखने वाला, इसे शुभेच्छा कहते हैं। दूसरी भूमि जो है विचारणा है। गुरु के द्वारा प्राप्त विद्या का मनन करना। गुरु ने आपको जो बताया उस विद्या का मनन करना ही क्या होती है? विचारणा होती है। चिंतन करना, मनन करना, यह विचारणा की कैटेगरी में आती है। गुरु ने आपको कह दिया कि ईश्वर के नाम का स्मरण करो, तो आपको ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। गुरु ने जो भी ज्ञान दिया है उसके उपदेशों का मनन करना, चिंतन करना, यही विचारणा कहलाता है। तीसरा है, नहीं दीक्षा तो ये लोग तो तामझाम टंड घंट कर दिए हैं उसमें, परंतु ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कि मैंने जो आपको पढ़ाया, ठीक है, आप उसका बैठ करके कहीं शांत में सोते हुए, काम करते हुए उसका चिंतन कर रहे हो, तो इसी को विचारणा कहते हैं, ठीक है ना। परंतु आजकल जो करते हैं ना, बहुत तंट की ये करना, दीक्षा दे देना कि ये माला लेना, तुम छोड़ना मत, ये कपड़े हमारे हमेशा अपने गले में पहन के रखना, ये माला पहन के रखना। कुछ तो गुरु ऐसे हैं जो दीक्षा देते हैं तो अपनी ही ताबीज बना करके माला दे देते हैं कि गले में डाले रखना। मैंने देखा है बहुत से जो दीक्षा ले लेते हैं वो गुरु की अपनी माला पहनते हैं, तो कई महिलाएं पहनती हैं, मैंने देखा है। आज भी जिनसे दीक्षा ली हुई हैं, एक कोई स्वामी हैं, तो उनका भी मैंने देखा है कि उनके भी जितने फॉलोअर हैं वो भी उनकी दीक्षा में वही माला, उनका ताबीज गोल्ड रूप में बना हुआ, जैसे ओशो सन्यासी वाले पहनते हैं ना, वैसे ही वो भी देते हैं। स्वामी गुरु की पता नहीं कौन है, तो उनके भी मैंने देखा है कि उनके भी जो चेले हैं, चेलियां हैं, वो भी जो है दीक्षा जब लेते हैं तो माला धारण करते हैं और कहते हैं हम लोग माला के निकालते नहीं हैं, माला हमेशा धारण करते हैं। और तो इस तरह से लोग देते हैं आजकल, क्योंकि बाजारीकरण है ना, लोग इस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं कि ताबीज से ही कुछ होने वाला है, उसी में कुछ जिन्न छुपा होगा जो हमारे हृदय को टच करते ही बीमारी सब खत्म कर देगा। और दूसरी है तनुमानसा। तीसरा जो है योग का जो भूमि है वह है तनुमानसा। तनुमानसा जो है
मन का क्षीण होना। मन का क्षीण होना अनेक अर्थों को छोड़कर जब मन सत्य को ग्रहण करता है और वही चित्त के सामने रखता है, तब मन की स्थूलता नष्ट हो जाती है। वह केवल एक लक्ष्य में एकाग्र हो जाता है, उसकी वासनाएं क्षीण होने लगती हैं। अनेक पदार्थ की लालसा वासना के वासना ये सब क्षय हो जाते हैं। इसी को जो है तनुमानसा भूमि कहते हैं। ये तीनों जो इसमें क्या होता है कि जब मन सत्य को ग्रहण करता है ना, जब मन सत्य को ग्रहण करता है तो कहते हैं कि वही चित्त के सामने रखता भी है। जैसा वो सत्य देखा वही चित्त के सामने रखता भी है, और तब मन की स्थूलता नष्ट हो जाती है। जो मन में स्थूलता होती है, जैसे मान लीजिए कि आपने सुना कि शुभेच्छा परम तत्व को जानने के को ही कहते हैं, तो आपने ये सुना, मन ने भी सुना, और मन जो है आपके चित्त में ऐसा ही प्रेजेंट कर देता है कि परम तत्व को जानना ही शुभेच्छा है। इसी को जो है तनुमानसा का एक लक्षण माना गया है। यह केवल एक लक्ष्य पर एकाग्र हो जाता है कि इन्होंने ये कहा कि परम तत्व को जानना ही शुभेच्छा है। तो यह जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि शुभेच्छा को कहा ना, कि शुभेच्छा में मैंने अभी कहा कि परम तत्व को जानना ही शुभेच्छा है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने कहा आपसे कि परम तत्व को जानना ही शुभेच्छा है, तो मन ने इसको सुना, और मन ने सुना तो अभी चित्त में नहीं गया ना, अभी गौर नहीं किए। अभी जब आप गहराई में उतरोगे तब जाकर के होता है कि हाँ, परम तत्व को जानना ही जो है क्या है, चिंतन करके वो जब गहराई में बैठा तब जाकर के वह आपके भीतर वह चित्त में वैसे ही प्रकट करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? लगाने वाला, ठीक है। और वह कह रहे हैं कि वह केवल एक ही चीज को एकाग्र होकर के उसी को धारण करता रहता है। ठीक है, और किसी चीज का वो चिंतन नहीं करता है, उसी को जो है एकाग्र होकर के जो है उसी का चिंतन करता रहता है। एक लक्ष्य पे एकाग्र हो जाता है, उसकी वासनाएं क्षीण हो जाती हैं। अनेक पदार्थों की जो उसकी लालसा होती है, वासना होती है, वह सब क्षीण हो जाती हैं। इसी को तनुमानसा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो आपने सुना चित्त ने वही देखा। मन में आपने जो देखा, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, मैंने कहा कि दिल्ली के लाल किले को देखो, बैठे बैठे दिल्ली के लाल किले को आप लोग देखो, तो आप लोगों ने 26 जनवरी के दिन देखा होगा। ठीक है, तो वह दृश्य आया कि नहीं आया? 15 अगस्त के दिन देखा, तो चित्त ने उसको उभार दिया कि नहीं उभार दिया? जैसा है वैसा आपके भीतर उभर गया और एकाग्र हो गया, उसी पे हो गया कि नहीं हो गया? वो एकाग्र होकर के आप लोग उसको देखने लगे। इसी को जो है, और जब आप उसको मन के भीतर देखने लगे तो वासनाएं नहीं रही, मन पूरी तरह से एकाग्र हो गया, कोई और लालसा नहीं रही और इच्छा नहीं रही, कोई वासना नहीं रही। इसी को जो है कहते हैं तनुमानसा, मन की इसी को। और मन की जो वासनाएं हैं वो क्षीण हो जाती हैं, केवल वही दृश्य बच जाता है कि लाल किला दिख रहा है, बस और कुछ नहीं दिख रहा है। आप यहाँ बैठे हो तो मैं लाल किला का नाम ले रहा हूँ, तो लाल किला एकदम दिख रहा है आपको, चित्त में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताइए। नाम लिया लाल किला तो दिखा। अभी मैं कहूँगा कि आप जो है राम मंदिर को देखो, तो राम मंदिर का एक स्ट्रक्चर आप लोगों ने कभी देखा होगा टीवी में या फिर फोटो में या कहीं पे, तो वो एकदम पूरा उभर के सामने आएगा। मैंने कहा कि ओम को देखो, तो ओम का प्रतीक उभर जाता है कि नहीं हो जाता है?
मैंने कहा गाय को देखो, मैंने अभी कहा कि एक देसी गाय को देखो, तो गाय को आपने देखा, मन के भीतर चित्र उसका बना, उसमें कोई वासना नहीं रही ना। मन एकाग्र होकर देख रहा है कि नहीं देख रहा है चित्त में, इसी को शुभेच्छा कहते हैं। ठीक है। तनु, हाँ सॉरी, तनु मानसा, मैं वो याद आ गया, बोल रहा था तनु मानसा ही निकल गया शुभेच्छा। तो जी हाँ हाँ, वही फोल्डर खुल जाता है एक तरह से, पूरा फोल्डर, एकदम सही समझा आपने कि आपने आपने विचार किया तो वो पूरा दृश्य दिखने लगता है। ये गूगल से भी तेज चलता है। ठीक है, ये गूगल से भी तेज चलता है, और आप जो मन में लाते हो वो वहीं पे वो दृश्य दिखाई देने लगता है। ठीक है। अब शत्वापत्ति है, चौथा जो भूमि है योग की, वह शत्वापत्ति। सत्वापत्ति में ये होता है कि शुद्ध अंतःकरण, जिसमें शुद्ध अंतःकरण, अंतःकरण क्या है, अंतःकरण किसे कहते हैं? चित्त के सम्मिलित रूप को अंतःकरण कहते हैं। तो कहते हैं कि शुद्ध अंतःकरण जिसका हो गया हो, और कहते हैं कि सत्व गुण प्रधान हो जाए, उसमें चित्त का अपरोक्ष रूप से लगे रहना। मतलब कि यदि सत्व गुण, आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया हो, अंतःकरण में सत्व गुण प्रधान हो गया हो, सॉरी, अंतःकरण में सत्व गुण प्रधान हो गया हो, और चित्त जो है अपरोक्ष रूप से लगा हुआ हो, परोक्ष रूप से नहीं, अपरोक्ष रूप से लगा हुआ हो, सत्व में चित्त की स्थिति सत्वापत्ति नामक चौथी जो है ज्ञान भूमि कहलाती है। ठीक है। कठिन हो गया, कठिन हो गया, मैं बता रहा हूं। एक तरह से जो है संप्रज्ञात समाधि है ये। ठीक है, जिसमें जो है इंद्रियों के विषय, मन, सब क्या होते हैं, सब हट जाते हैं। मतलब इनके जो वासनाएं होती हैं, जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों के जो विषय होते हैं, संस्कार पूर्व जन्म के होते हैं, वो सारे के सारे इसमें मिट जाते हैं। सत्व मतलब सत्व गुण बढ़ जाता है। तो जब सत्व गुण बढ़ गया तो रजोगुण में भी, रजोगुण के जो भी वासना है वो भी नहीं आएगी, और तमोगुण के की जो भी वासना है वो भी नहीं आएगी। ठीक है, ये सत्वापत्ति में सत्व गुण ही प्रधान हो जाता है, समझ जाइए एक तरह से। रजोगुण और तमोगुण एकदम से नष्ट हो जाता है, और व्यक्ति जो एक तरह से, यह स्थिति जो होती है संप्रज्ञात की होती है। ठीक है जी। हाँ, चित्त की, ये एक तरह से कह सकते हैं समापत्ति, इसको चित्त की एकदम निर्मल अवस्था इसी को कहते हैं। ठीक है ना, चित्त की जो सबसे शुद्धतम अवस्था होती है वो इसी को कहते हैं। यहीं पे जो है आत्मज्ञान हो जाता है, विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है जीवात्मा को। यहीं पे जो है जब जब चित्त जो है सत्व गुण प्रधान हो जाता है, तो तब व्यक्ति को है आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अब आगे की जो 3 भूमियां जो आपको बताऊंगा, वह भूमियां जो है असंप्रज्ञात समाधि की है। ये तो संप्रज्ञात समाधि रही है, जो सत्वापत्ति जो है वह संप्रज्ञात समाधि है। आगे की जो 3 भूमियां हैं वह असंप्रज्ञात समाधि है। 5वीं भूमि है असंशक्ति, असंशक्ति। तो कहते हैं कि असंशक्ति जो होती है शुद्ध सत्वलाभ के, इसमें जो विषयों की, इसमें सत्व, एक तरह से इसको सिंपल भाषा में ये कहिए तो इसमें जो विषयों के प्रति जो सारी आसक्ति होती है वह पूरी तरह से हट जाती है, नष्ट हो जाती है एक तरह से। विषयों के प्रति जो विषयों के जो संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के प्रति जो आसक्ति होती है वह भी नष्ट हो जाती है। जो सात्विक जो शुद्ध विचार होते हैं ना, उनके प्रति भी जो
वो होते हैं ना, वो भी नष्ट हो जाते हैं। और छठवीं जो भूमि है परार्थ भाविनी। परार्थ, जी नहीं नहीं नहीं, सत्व विचार इसमें जो क्या होते हैं, जो अनंतर विषयों की जो सारी वासनाएं होती है ना, वह नष्ट होती हैं। आसक्ति जो होती है उनकी, जो एक के बाद जो, जैसे सत इसमें विषयों की आसक्ति जो संस्कार रूप में रहती है वो तो आती ही है, ठीक है, तो वो भी नष्ट हो जाती है। अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं है, अभी कुछ कुछ और बचा हुआ है। तो अब ये कहते हैं कि जो परार्थ भाविनी जो स्थिति है, तो इसमें केवल ज्ञान भूमि रहती है। ज्ञान भूमि मतलब पर ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी की भावना ही नहीं होती है इसमें। परार्थ भाविनी सातवीं जो स्थिति होती है, परार्थ भाविनी मतलब कि ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी अन्य की भावना ही नहीं होती है उसमें, केवल ब्रह्म ही होता है। फिर और कुछ नहीं संस्कार होते हैं, न चित्त होता है, न मन होता है, न अहंकार होता है, न बुद्धि होता है। ये यहीं तक बस रहते हैं, उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं। अब ये जो ना ये असंशक्ति है, असंशक्ति तक ही इनका अस्तित्व रहता है। उसके बाद जो है जब परार्थ भावनी में जाते हैं तो इनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है और केवल ब्रह्म ही रहता है बस। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ साधक को, योगी को दिखाई नहीं देता है। फिर जो सातवीं जो अवस्था होती है वह तुर्यगा अवस्था होती है। इसमें जीव चौथी अवस्था यानी कि तुरिया अवस्था में पहुंच जाता है। और वह कहते हैं कि यहाँ पे जो है वह ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तुर्यगा अवस्था में जो साधक होता है, मोक्ष की अवस्था, कैवल्य की अवस्था, तुर्यगा अवस्था इसको बोलते हैं। तुर्यगा, तुरिया अवस्था, तुरिया। हाँ, अंतिम अवस्था जो प्राप्त कर लेता है वो। और कहते हैं कि जो एक तरह से कैवल्य, हाँ कैवल्य कह सकते हैं, मोक्ष कह सकते हैं, इसी को कहते हैं। ईश्वर का आत्म साक्षात्कार भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो दिया हुआ है, परंतु इतना आसान नहीं है जो इसमें आप लोगों ने 7 भूमियों में पढ़ लिया। ये तो किताब में पढ़ लिया, पुस्तक में आपने पढ़ लिया और सुन लिया। ये बड़े कठिन तप हैं ये। यहाँ तक पहुँचने के लिए योग दर्शन नामक शास्त्र का पूरी तरह से चिंतन मनन स्वाध्याय करना पड़ेगा, तब आप लोग कहीं पहुँच पाओगे, नहीं तो ऐसे नहीं पहुँच पाओगे, ठीक है। हाँ, उसमें तो पहुँच ही नहीं पाते। ऊपर वाली जो केवल जो है, यदि आप लोग जो है ना ये 3 भूमियाँ जो है, 3 भूमियों को भी यदि पार कर लो तो भी बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है आपके जीवन में। एक प्रबुद्ध व्यक्ति बन सकते हो आप लोग यदि 3 भूमियों तक जो है अपने आप को ले जा पाते हैं। जैसे कि तनु मानसा तक भी लेकर के जा पाते हैं तो भी आप बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में घटित हो सकती है। सब सारा खेल जो है इंद्रियों के विषयों को रोकने से ही होता है, ठीक है जी। असंप्रज्ञात समाधि, ये 2 तरह की समाधियां होती हैं योग में, अभी पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। वहाँ पे वो क्लियरिटी हो जाएगी। अभी जो योग पढ़े हुए हैं ना तो उनको ये समझ में आएगी अभी, तो इसीलिए अभी नहीं आएगी। तो जैसे आप लोग योग दर्शन
असंप्रजात समाधि इससे ऊंची समाधि है, एक तरह से सिंपल भाषा में ये समझिए। ना ना, उल्टा नहीं, उल्टा नहीं है, इससे ऊंची की समाधि है ये, ठीक है। हाँ। परार्थ भावनी में जो है, जो संस्कार होते हैं ना, वो संस्कार सब हट जाते हैं, बुद्धि हट जाती है, विवेक नष्ट, विवेक भी नहीं काम करता है, फिर ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाता है, बस ब्रह्म ही बचता है, ब्रह्म के अलावा और कोई बचता ही नहीं है फिर, ठीक है। अब वो केवल ब्रह्म को ही देखता है, ब्रह्म का ही पूरा ज्ञान करता है वो। इंद्रियां तो क्या है, इंद्रियां जो हैं वो जड़ पदार्थ है ना, वो जड़ पदार्थ हैं, तो उनका अस्तित्व तो संप्रजात में ही चला जाता है, कुछ कुछ रहता है संस्कार, तो वह असंप्रजात समाधि में जाकर के नष्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, प्रकृति से यहीं पे जाकर के हटते हैं। अब देखिए, खेल अब प्रयोग का यहीं पे आया, बहुत अच्छी बात आपने कहा। असली खेल जो है, हम कहते हैं ना कि जान जाओ बस प्रकृति को तो छोड़ जा, तुम मोक्ष को जान जाओगे। असली खेल यहीं पे है कि छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। हजारों जन्मों का जो संस्कार है वह छोड़ती नहीं है जल्दी, प्रकृति भी छोड़ती नहीं। हाँ, वो संस्कार आपकी पता है, करोड़ों जन्म हो चुके हैं आपके, और करोड़ों जन्मों के संस्कार हैं, इसीलिए आप अभी शरीर से नहीं छूट सकते हैं। आप लोग शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, और ये तप से होगा, ये तपस्या से होगा, फिर आप पहुंच जाओगे। कहने में आसान है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब ज्ञान तो, पहले तो ज्ञान ही नहीं है तो मेहनत आदमी कैसे करेगा बताइए। आज ये बताइए, ये ज्ञान किसी को है? मुझे तो नहीं लगता है कि ये ज्ञान किसी को है, किसी भी व्यक्ति को ज्ञान नहीं है इसका। मैं तो ये जब समाधियां पढ़ाता हूं तो बड़े बड़े लोगों को भी नहीं, आज तक कंसेप्ट नहीं हो पाया भाई, समाधि क्लियर ही नहीं है उनकी। जब तक आप लोगों को इसका पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक आप लोग इस तरफ नहीं जा पाओगे। इसीलिए तो मैंने जो सब्जेक्ट चुना हूं ना, आप लोगों की स्थिति को, परिस्थिति को, ज्ञान को देख करके वो कोर्स मैं शुरू करता हूं, ठीक है। कबीरदास जी का तो मैंने कोर्स जो शुरू किया, तो ये भी कबीरदास जी को का जो मैंने कोर्स किया, सब लोग जो है, जहाँ पे भी आप लोग जीवन में कोर्स किए होंगे, केवल दुआ पढ़े होंगे, ठीक है। मैं जो आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ वह संपूर्ण ज्ञान दे रहा हूँ कबीर का। कबीर का इसमें सब कुछ आ जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। और ये ज्ञान मैं बता रहा हूँ, कबीर का ये पूरा का पूरा इस तरह का ज्ञान जो है, पहली बार मैं आप लोगों को शुरू किया हूँ, नहीं तो इससे पहले कोई नहीं दिया है इस तरह का ज्ञान। और लोग देते हैं तो केवल 70, 75, 80 दोहे को लोगों को सुना करके बोलते हैं कि कबीर का पूरा ज्ञान हो गया। कबीर के भजन गा लेते हैं, बस उसी में लोग इधर उधर हो जाते हैं। ये जो आपको बातें मैं बता रहा हूँ कबीरदास जी की, वो बातें आपको कहीं नहीं, कोई नहीं बताएगा, आपको कहीं पढ़ने के लिए भी नहीं मिलेगा। आप लोगों ने तो आज तक कबीर के नाम पे बस यही सुना था कि कबीरदास जी के दोहे। आप लोगों को तो जो मैंने पुस्तक आप लोगों को बताई है वो भी नहीं पता था कि ये कबीरदास जी के रचित पुस्तकें हैं। वो तो आप लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि कबीरदास जी के दो तीन ग्रंथ भी हैं। कुछ लोगों को पता था कि स्कूल कॉलेजों में जो दोहे होते हैं ना, वही उतना ही कबीरदास जी का है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आप लोगों को जो ये कोर्स शुरू किए हैं, ये कोर्स जो है, यदि आप लोग उनमें से जानकारी हो गई, पढ़ लिए, तो अपने जीवन का आप लोग कल्याण कर सकते हो स्वतः। आप लोग जो है अपने जीवन का कल्याण खुद कर सकते हो, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा आपको, कहीं इधर उधर, कहीं जीवन में कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नहीं तो क्या होगा, फिर यहाँ भटकोगे, वहाँ भटकोगे, कभी इसको पकड़ोगे, कभी उसको छोड़ोगे आप। परंतु मैं तो आप लोगों को अंतिम चीज़ से जोड़ रहा हूँ, अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, आप जाओगे कहाँ। हाँ, कोई कहीं मूर्ति पूजा में, कहीं जो है पाखंड में, कहीं ढोंग में, कहीं कर्मकांड में रहते तो फिर भटक सकते थे, कहीं भी जाओगे फिर और भटकोगे आप।
परंतु इसमें आने के बाद व्यक्ति का भटकना बंद हो जाता है कि मूल से हम जोड़ रहे हैं। फिर आप हर चीज़ समझ पाओगे, हर चीज़ अपने जीवन में उतार पाओगे, अपने जीवन को सफल बना पाओगे आप लोग। ठीक है ना।